हेलो गाइस, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम बैक। गाइस, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं आपके टेक्स्ट बुक का, जिसका हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 where q is some integer। मतलब किसी इंटीजर q के लिए अगर q कोई इंटीजर दिया हुआ है तो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा ना, वो या तो इस फॉर्म में होगा या फिर इस फॉर्म में होगा या फिर इस फॉर्म में होगा। कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर या इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा, ये हमें प्रूव करना है अगर q कोई इंटीजर है तो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और हम लोग इसको यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के बेसिस पे सॉल्व करेंगे, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। और गाइज, इस तरह के क्वेश्चंस और भी हैं जो कि हम लोग आगे के लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे। और मैं बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ज़रूरत है कि आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझें, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन समझ लिए तो फिर बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर एज्यूम करना पड़ेगा। लेट्स assume a is a positive integer assume करना पड़ेगा। पॉजिटिव नॉट ऑड इंटीजर। लेट्स a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। हमने माना कि a जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो हमें पता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हमें पता है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को आप a = bq + r के फॉर्म में लिख सकते हो, राइट। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम लोग लिख सकते हैं, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग लिख सकते हैं a = bq + r के फॉर्म में, जहाँ पे r जो होता है 0 और b के बीच में होता है। सो लेट्स एज्यूम a इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। एक और काम करते हैं, और हमें b भी चाहिए ना। b एज्यूम करते हैं कि b = 6। गाइज, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। देखो, जो b का वैल्यू है ना, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है ना, तो जो b का वैल्यू होता है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो q का कोफिशिएंट होता है ना, वो हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। या फिर आगे के लेक्चर्स में अगर आपको कुछ और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, डिफरेंट काइंड का क्वेश्चन, तो उसमें या तो b का वैल्यू जो होता है वो q का कोफिशिएंट हम लोग लेते हैं, या फिर इसका मल्टीप्लायर या इसका फ्रैक्शन लेते हैं। मतलब इसी के रेशियो में होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। तो हम लोग b का वैल्यू हमने यहाँ पे 6 लिया और हमने माना कि a पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पे a = bq + r, क्योंकि a पॉजिटिव इंटीजर है इसलिए इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे b = 6 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a = 6q + r, जहाँ पे r का जो वैल्यू है 0 और b के बीच में होगा। b = 6 है तो यहाँ पे 0 और 6 के बीच में होगा। इसका मतलब कि r के पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकते हैं, r के पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। सो ये सारे जो वैल्यूज़ हैं r के पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकते हैं। अब हमें करना क्या है कि 1 by 1 करके ना, ये वाला जो इक्वेशन है हमारा a = 6q + r, इसमें इसको पुट करना है 1 by 1 करके r के वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे r = 0 सबसे पहले इसमें रखते हैं। सो इफ़ r = 0, तो अगर r = 0 रख रहे हो यहाँ पे, तो इसको कैसे लिख सकते हो, a = 6q + 0 = 6q। ओके, अगर r का वैल्यू 1 रख रहे हो, इफ़ r = 1, तो a को कैसे लिख सकते हो, 6q + 1, 6q + 1। ओके, r का वैल्यू अगर 2 यहाँ पे रख रहे हो, इफ़ r = 2, a = क्या होगा, 6q + 2। r = अगर 3 रखते हो, इफ़ r = 3, तो a का वैल्यू होगा a = 6q + 3। इफ़ r = 4, a का वैल्यू होगा 6q + 4। 1 by 1 करके सारे r के वैल्यूज़ को हम लोग इस वाले इक्वेशन में पुट करते जा रहे हैं। इफ़ r = 5,
ए इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें मिल चुकी है। नाउ गाइस देखो, हमें प्रूव क्या करना था क्वेश्चन में कि कोई भी जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है ना, वो 6 क्यूब प्लस 1 के फॉर्म में होता है, या 6 क्यूब प्लस 3 के फॉर्म में होता है, या फिर 6 क्यूब प्लस 5 के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो इंटीजर है 6 क्यूब, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 क्यू लिख सकते हैं ना। तो देखो, कोई भी इंटीजर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से अगर वो इंटीजर मल्टीप्लाइड है, इसका मतलब कि वो इवन ऑड इंटीजर नहीं है, वो इवन इंटीजर है, राइट। किसी भी इंटीजर में अगर 2 से मल्टीप्लाइड है वो इंटीजर, तो वो इवन होगा। तो ये तो इवन हो गया। ये 6 क्यूब प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं ना 2 इंटू 3 क्यूब प्लस 1। ये तो इवन हो गया क्योंकि 2 से मल्टीप्लाइड है, राइट। तो ये इवन हो गया, ये वाला टर्म, और प्लस 1। तो इवन में अगर आप 1 ऐड करोगे तो क्या होगा, ऑड होगा। तो ये ऑड इंटीजर है। ये अगेन इवन इंटीजर हो गया, इवन इंटीजर, राइट। ये हो गया ऑड इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे 6 क्यूब इवन है। इवन में अगर 3 ऐड करोगे, इवन प्लस 3, इवन नंबर प्लस ऑड नंबर इक्वल टू ऑड नंबर, तो यहाँ पे ऑड इंटीजर। सेम वे में ये हो गया इवन इंटीजर, इवन इंटीजर, और ये हो गया ऑड इंटीजर हो गया, राइट। तो देखो, हमें प्रूव करना था कि ऑड इंटीजर जो होता है वो या तो इस फॉर्म में होता है, या फिर इस फॉर्म में होता है, या फिर इस फॉर्म में होता है। देखो यहाँ पे ये जो भी ऑड इंटीजर्स हैं, ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर, यहाँ पे ऑड इंटीजर जो है 6 क्यूब प्लस 1 के फॉर्म में है, 6 क्यूब प्लस 3 के फॉर्म में है, 6 क्यूब प्लस 5 के फॉर्म में है। यही हमें प्रूव करना था कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी पॉजिटिव, हमने एज्यूम किया कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे ऑड है, किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम लोग 6 क्यूब प्लस 1, किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम लोग 6 क्यूब प्लस 3, पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम लोग 6 क्यूब प्लस 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सो हेंस प्रूव्ड। सो यहाँ पे लिखो डायरेक्ट हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, एक जो आपके एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन था, फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का। तो गाइज, आई होप कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह गया है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, और मैं वापस से आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैं जितना हो सके आपको दूसरे वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और गाइज़, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हम लोग जो प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस होता है वो सब भी कवर करने वाले हैं। तो मैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट पूरा कवर करने वाला हूँ, पूरा सिलेबस आपका क्लास 10 मैथमेटिक्स का कवर करने वाला हूँ इस चैनल पे। तो अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और चलो गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइज, टेक केयर, बाय।